गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये जो आपका है जनवरी 2026 का दर्पण है। ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है ये कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत और नीतीश कुमार जी 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ये कहवा था 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर 2025 में 2 चरणों में हुआ था। 243 सीट के लिए हुआ था 2 चरणों में, और 6 नवंबर को पहला चरण 121 सीट के लिए, और 11 नवंबर को दूसरा चरण आपका हुआ था 122 सीट के लिए। ठीक है। मतगणना 14 नवंबर को हुआ और कुल मतदाता इसमें 7.43 करोड़ के लगभग इसमें शामिल हुए थे। चुनाव परिणाम आपका क्या आया है आप देख सकते हैं। इसमें चुनाव परिणाम ये है कि जो आपका एनडीए है वो भाजपा 101 सीट के लिए लड़े थे। 89 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। एनडीए में ही जदयू जो है 85 सीट पे, लोजपा 19 सीट पे, जिसके रामविलास पासवान जो हैं उनके प्रमुख हैं, चिराग पासवान जो उनके बेटा है। हम पार्टी जो है हमारा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीट पे, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है। उन्होंने 4 सीट पे जीत हासिल की है। उसी प्रकार से महागठबंधन जिसमें आरजेडी जो है प्रमुख रूप से 25 सीट, कांग्रेस 6 सीट, सीपीआई एमएल 2 और सीपीआई 1 मापका, आईआईपी 1 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिसको कहते हैं हम लोग आईआईपी। ठीक है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कहते हैं उसको। वो 1 सीट पे जीती है। वीआईपी और भाकपा ये 0 नंबर पे हैं, इनको एक भी सीट नहीं मिली है। अन्य में देखिए हम लोग एआईएमआईएम जो है कि 5 सीट मिला है उनको, अशरुद्दीन ओवैसी का है, और बसपा जिनको कि 1 सीट मिला है मायावती जी का है। आप और जनसुराज 0, कुछ नहीं मिला है इनको। ठीक है। तो ये जो है आपका पहला जो है नेशनल न्यूज़ जनवरी का है, जिसमें सबसे ज़्यादा, इसे आप देख सकते हो, इस तरह से आप डायग्राम बनाकर लिख सकते हो। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा मत से जीत कलाधर मंडल जो रुपौली विधानसभा से हैं, जदयू के हैं। ठीक है। जदयू के हैं कलाधर मंडल जो हैं रुपौली विधानसभा से जदयू के हैं। न्यूनतम मत से जीत हासिल की है राधा चरण साहू ने, जो कि संदेश विधानसभा क्षेत्र जदयू के ही हैं। महिला विधायकों की संख्या जो है 2020 में जो 25 थी, 2025 में ये 29 हो गई है। तो महिला विधायकों की संख्या 29। ठीक है। 10वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी। सर्वाधिक बार शपथ ग्रहण करने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं। शपथ 20 नवंबर को लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के सामने। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री में इनका 8वां स्थान है। पहला पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के, और दूसरे नवीन पटनायक, और तीसरे हैं ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के। ठीक है। उप मुख्यमंत्री हमारे विजय कुमार सम्राट चौधरी हैं। विजय कुमार और सम्राट चौधरी। ओके। इसका जो नया वाला है जो शपथ ग्रहण के टाइम में कौन से मुख्यमंत्री जो है कौन कौन से मंत्री बने हैं, ये हम लोग इसको कर लेंगे एक बार। ठीक है। चलो दूसरा देखिए। दूसरा आपका है कि यूसीसीएन यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जो है 31 अक्टूबर 2025 को लखनऊ शहर को शामिल किया गया है। ठीक है। 2025 में जो है 58 शहरों को गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला श्रेणी विश्व में शामिल किया गया है। पूरे विश्व में 58 शहरों को शामिल किया गया है पाक कला श्रेणी में 2025 में, और कुल मिलाकर 408 शहर अब इस श्रेणी में हो गए हैं। 8 श्रेणी हैं क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के: शिल्प एवं लोक कला, फिल्म, पाक कला, डिजाइन, साहित्य, मीडिया कला, संगीत, वास्तुकला, ये सभी। तो 2025 में ही 8वां श्रेणी बना है जो वास्तुकला है। 31 अक्टूबर 2025 को 31 अक्टूबर 2000 देखिए इसमें अच्छे से आप देख सकते हो। 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद उज्बेकिस्तान में सम्मेलन हुआ, 43वीं सम्मेलन हुआ है, और इसमें यूनेस्को यूसीसीएन में भारत के 9 शहर हैं कुल मिलाकर। आप देखो इस तरह से मैंने ना कैटेगरी वाइज आपको बांट दिया है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। ठीक है। जैसे कि इसमें आपको बुक में देखो दिए हुए
ये जयपुर, वाराणसी, ये तो इस तरह से, ठीक है। ये आपका पूरा टोटल 9 शहर भारत का जो है वो है, ओके, लखनऊ को मिलाकर। तो संगीत में कौन कौन है देख लीजिए, आपका ईयर भी याद होना चाहिए। ग्वालियर, वाराणसी, चेन्नई संगीत में है। ग्वालियर को तो 2023 में ही शामिल किया गया है। फिल्म में आपका मुंबई है जो 2019 में शामिल हुआ है। किस में? UCCN यानी कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। पाक कला में आपका लखनऊ सबसे लेटेस्ट 2025 में, और हैदराबाद 2019 में शामिल हुआ था, जब मुंबई फिल्म में 2019 में शामिल हुआ था, ठीक है। साहित्य में आपका कोझिकोड है। कोझिकोड 2023 में शामिल हुआ है, जब ग्वालियर संगीत में 2023 में शामिल हुआ था, उसी समय कोझिकोड साहित्य में आया था। तो 23 में 2 हो गए, 25 में आपका लखनऊ है, ठीक है। अब आइए शिल्प एवं लोक कला में जयपुर 2015 में और श्रीनगर 2021 में शामिल हुआ था। तो 2015 में आपका जयपुर और वाराणसी शामिल हुआ, 2019 में मुंबई और हैदराबाद, 23 में ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए, लखनऊ पाक कला के लिए, गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, ठीक है। ये सभी आपके लेटेस्ट हैं और मिलाने के लिए दे सकता है, क्योंकि UPSC 2024 में इस तरह के ही प्रश्न दिए हैं, ठीक है। चलो, तीसरा प्रश्न है आपका वंदे भारत का ना। वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष भर का कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपका ये याद रखना है कि जो 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र की जो है कि रचना की गई थी। 1882 में आनंद मठ में एक अंश के रूप में इसको शामिल किया गया। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको गाया है। 1905 में बंगभंग आंदोलन के समय में राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का यूज़ हुआ है। 7 नवंबर 2025 को दिल्ली में जो एक कार्यक्रम चलाया गया, उसमें डाक टिकट जो प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया 7 नवंबर 2026 को, जो है कि इसमें महोत्सव के लिए कार्यक्रम भी किया गया है। 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसको अपनाया गया, ठीक है। तो ये सभी आपका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। राफेल न्यूज़ है। राफेल न्यूज़ जो है इसके ये है कि द्रौपदी मुर्मू जो है 29 अक्टूबर 2025 को फाइटर विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ये पहली राष्ट्रपति है जो कि फाइटर विमान में उड़ान भरने वाली है, और ये अंबाला वायुसेना स्टेशन से भरी है। देश की महिला पायलट इसमें शिवांगी सिंह है, और इस समय जो भरी 29 अक्टूबर 2025 को, साथ में अमित गेहानी थे जो राफेल विमान उड़ा रहे थे। महिला पायलट शिवांगी सिंह जो है एकमात्र ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल हुई है। एकमात्र ये महिला पायलट इसमें एकमात्र यही है, ठीक है। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मनाया गया है। 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूर्ण हुआ। 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी। बस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका किताब भी आपको इसमें मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ फरवरी वाला में भी था। भारत के सबसे भारी संचार अपना स्वदेशी, ना कि अमेरिका का BQ2 था ना, ठीक है। बर्ड ब्लू ऐसे ही याद आया, ठीक है, उसको भी बता दिया जाए। तो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह सैटेलाइट GSAT-7R कहते हैं इसको, या CMS-03 स्वदेशी प्रक्षेपण यान LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। इसरो के द्वारा 2 नवंबर 2025 को 4410 किलोग्राम का स्वदेशी संचार उपग्रह है CMS-03 GSAT-7R जिसको कहते हैं का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अभी तक का ये सबसे भारी उपग्रह है। इसके बाद पृथ्वी की धरती से अगर कहा जाएगा ना कि पृथ्वी की धरती से सबसे भारी उपग्रह कौन है, तो वो आपका था अमेरिका का, जिसमें आप जो है कि आपका रॉकेट तो आपका था, लेकिन अमेरिका का था सैटेलाइट, जिसका पूरा नाम था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो हम लोग फरवरी वाला में पढ़े थे। रॉकेट भारत का था LVM-3M6, ठीक है। और ये तो है आपका LVM-3M5 जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। तो M6 के द्वारा अमेरिका का सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है, वो हम लोग फरवरी 2026 वाला PD में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत INS इक्षक नौसेना में शामिल हो चुका है। ये तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है।
इसमें पहला कौन था? इस श्रृंखला का पहला था आईएनएस संधायक और दूसरा था आईएनएस निर्देशक। इसका कार्य क्या होगा? स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत का, जो नौसेना में शामिल किया गया है। इसका कार्य होगा समुद्री सुरक्षा, जल क्षेत्र का मानचित्रण, ये सब। ठीक है। स्वदेश निर्मित आईएनएस माहे नौसेना में शामिल हो चुका है। आईएनएस माहे कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। माहे, ठीक है। 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया है। दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये लखनऊ में किया गया है। 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन लखनऊ, दो तरह से हमारे जो है करेंट अफेयर्स का अभी अभी तुरंत पढ़े हम लोग। लखनऊ को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में डाला गया है और लखनऊ में ही दिव्य कला मेला का आयोजन भी किया गया है। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग क्यूएस जो है रैंकिंग, भारत का एशिया रैंकिंग है ये। ठीक है। इसमें एशिया की सभी जो मुख्य यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसको इसमें डाला जाता है। तो ये है आपका क्यूएस का, आप देख सकते हो। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो है दो ही है, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईटी दिल्ली जो है 59th रैंक पे है 78.6 स्कोर के साथ, और आईआईएससी बेंगलुरु जो है 64 स्थान पे है 76.5 रैंक के साथ। ठीक है। टॉप 100 में हमारा यही दोनों है, आईआईटी दिल्ली और बेंगलुरु। और एशिया का 3 देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग फर्स्ट, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का दूसरा नंबर पे, नानयांग जो है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का है। ठीक है। तो हांगकांग, चाइना और सिंगापुर, ये याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पेकिंग यूनिवर्सिटी और नानयांग। बाकी ऊपर तो अपना 100 टॉप 100 में है, एक 59 पे आईआईटी दिल्ली और बेंगलुरु 64 पे। बस यही इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा देखिए हम लोग जो है कि हाँ, ये राष्ट्रमंडल खेल का है कि जो 2030 में 24वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद में होगा। इसकी दावेदारी नाइजीरिया के अबुजा शहर ने भी की थी, लेकिन 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का 100वां वर्ष ये होगा, और ये 19वां जो है हुआ था 2010 में, भारत में हुआ था। बस इसका यही एक न्यूज़ है। दो तेजस दुर्घटना जो है तेजस दुर्घटना दुबई एयर शो, ठीक है, जो है दुबई एयर शो के टाइम में तेजस दुर्घटना और 2 वर्षों के अंतराल पे ये प्रदर्शन होता है, दुबई एयर शो। और थीम इसका क्या था? द फ्यूचर इज़ हेयर, थीम 2025 का था। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसको हम लोग बुक में ही देख लेते हैं। आइए, ये जो है आपका इसका महोत्सव का उद्घाटन फिल्म है द ब्लू ट्रेल। महोत्सव की समापन फिल्म है ए यूजफुल घोस्ट। ठीक है। ये किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा है। और जो महोत्सव की उद्घाटन फिल्म है ये गैब्रियल मेस्कारो ब्राज़ील के द्वारा है। चलिए, फोकस कंट्री क्या है? 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है, इसका फोकस देश जापान है, पार्टनर कंट्री स्पेन है, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। इसके अध्यक्ष राकेश ओम प्रकाश मेहरा है, जो भारतीय फिल्म निर्माता के अध्यक्ष हैं, भारतीय फिल्म निर्माता हैं। और इनको जो है कि ठीक है, इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको यही पूछता है, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, ज़्यादातर यही पूछता है। फोकस कंट्री ये सब पूछ सकता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आपका स्किन ऑफ यूथ। ये किसके द्वारा है? वियतनाम के एस्ले मैफेयर द्वारा निर्देशित है। संतोष दवाखार मराठी फिल्म गोधाल के निर्देशक हैं, वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं संतोष। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना है स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं उबीमर रियोश, फिल्म अपोएट। ठीक है, अपोएट के लिए। ठीक है, उबिमर योश। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में बनी है जारा सोफिजा ओस्टान। ठीक है, स्लोवाकिया की फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। ठीक है। अब इससे ज़्यादा आएगा नहीं और बहुत ज़्यादा आपको नहीं हौच पौच करना है। ठीक है, बस मैंने बुक का नाम ऐसे लिख के दे दिया आपको कि आपको कुछ कुछ जैसे कि दिमाग में रहे। सर्वश्रेष्ठ ठीक है, रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ना विशेष सम्मान दिया गया है। युवा रत्न सम्मान जो है योजना,
छत्तीसगढ़ का चलाया गया है। एमपी को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। ये आपका ख़त्म होता है, जो है आपका ख़त्म हो गया ना, वो क्या कहते हैं, नेशनल न्यूज़ जो है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दिसंबर का आप कर लेते हैं, जनवरी आपका ख़त्म। थैंक यू फ्रेंड्स।